हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्विगीज ईमॉल। तो जैसे मैं आपको आप सबको तो पता है कि मैं अपने चैनल पर हर अरेबिक परफ्यूम्स के बारे में रिव्यूज़ बताता हूँ। तो मुझे इंस्टा पर एक डीएम आया था अपने एक व्यूवर्स का। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें लो बजट परफ्यूम्स की कोई रेंज अगर हो अच्छी सी तो बताओ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया, जैसे मतलब उन्होंने ये कहा था कि आप सजेस्ट करना कौन सा अच्छा है। देखिए, मैं अपना पर्सनली ओपिनियन बताता हूँ कि मैं सजेशन आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो आपकी चॉइस होगी। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ कि मैंने एक बार चॉकलेट मस्क का जो परफ्यूम आता है, हर कंपनी का आता है चॉकलेट मस्क का, तो उस जैसे नाम से पता है उसकी महक चॉकलेट जैसी होती है। मुझे बहुत पसंद है, मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने एक बार लगाया, अप्लाई किया, और मेरे एक फ्रेंड को मिलने गया था। मुझे लगा उससे अच्छा लगेगा, बट उससे बहुत गंदा लगा, क्योंकि उससे चॉकलेट ज़रा भी पसंद नहीं थी और उसे वो महक ज़रा भी पसंद नहीं। बल्कि उसे कौन सी महक पसंद आई होगी, उससे एरोकेम की एक एरो सिगार करके एक सिगरेट है जिसकी महक लिटरली सिगार की तरह होती है। एज इट इज़ एक सिगार की तरह महक उसको उसकी मतलब स्मेल पसंद है। तो हर किसी के जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने आज कहा कि मैं सारे आपको महक बता दूंगा कैसी है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी के बारे में अगर आपको ज़्यादा पता नहीं होगा तो ये एमिरेट्स परफ्यूम कंपनी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो में सिर्फ इसके जो दो मेन जो मुझे पसंद आए थे वो परफ्यूम्स के बारे में मैंने इसमें रिव्यू बता दिया था पहले। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। दूसरी बात, अभी इतने हैं, इसमें भी दो परफ्यूम्स कम है। तो ये सारे मैं वन बाय वन आपको क्विक रिव्यू बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से रिलेट करके जो आपको अच्छा लगे वो बता देना। अगर कोई डाउट रहा कमेंट सेक्शन में, या तो सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कस्टिटी के साथ, सॉरी चेस्टिटी। तो ये चेस्टिटी नॉर्मली बहुत सारी, और इनके अगर आप नाम देखो ना तो ये सारे परफ्यूम कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि ये इन्होंने किसी बड़ी कंपनी के, जैसे अगर आप रसासी की बात करो तो रसासी में इन सारे नाम के परफ्यूम्स अवेलेबल है। चेस्टिटी भी रसासी में सेम पैकिंग के साथ उसके साथ उनका भी परफ्यूम होता है। तो चेस्टिटी इनमें इनके पास दो परफ्यूम है, एक है चेस्टिटी गोल्ड, एक है चेस्टिटी ब्लैक। अभी चेस्टिटी ब्लैक फिलहाल तो मेरे पास है नहीं, लेकिन उसकी महक मुझे पता है कैसी, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। अगर चेस्टिटी की बात करूँ ना तो इस दोनों की महक सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ग्रीनिश एक्वेटिक ऐसी नोट हो दोनों में भी। एकदम लाइट सी ऐसी सीट्रस नोट है। और अगर मिडल और बेस नोट की बात करो ना चेस्टिटी की, तो रोज एंड जेट्स में दोनों की सेम है। बस इसमें जो लास्ट एंड है ना, एक हल्का सा मस्क का फ्लेवर है दोनों में भी। लेकिन इसमें ना आपको गोल्ड मस्क की महक आएगी और उसमें आपको ब्लैक मस्क की महक आएगी, बस इतना ही डिफरेंस है। ये हो गया चेस्टिटी। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो ये है रॉयल। अभी ये रॉयल और रॉयल ब्लू, ये दोनों हम लोग देख लेते हैं कि इनके इन दोनों का महक के बारे में। जैसे इसकी महक मैं ले चुका हूँ, इसकी भी महक मैं ले चुका हूँ। मुझे एक्चुअली मतलब कैसे हम लोग वन बाय वन महक लेते हैं ना, और कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था। तो मैंने सारे मीन्स अपने हिसाब से जो मुझे लगे ना उनके हिसाब से मैंने अपने पॉइंट लिख के रखे हुए, तो मैं आपको उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसे अगर हम लोग रॉयल की बात करें तो इसमें भी ना एक हल्की सी ग्रीनिश ऐसी महक है, लेकिन इसको एक अरेबिक टोन है। अगर हम लोग रॉयल की बात करें तो इससे हल्का सा अरेबिक टोन है, और वाइट मस्क की एक नोट है इसमें, एकदम हल्की सी वाइट मस्क की नोट है। रॉयल ब्लू की बात करें तो इसमें एक्वेटिक फ्रेशनेस है। ये एक्वेटिक जैसे बोलते हैं ना, एक पानी की महक बोल सकते हैं, लेकिन पानी की महक कैसे, हम लोग एक एक्वेरियम वाली महक होती है ना, वैसे इसमें एक एक्वेटिक महक है। सीट्रस का एक हल्का सा नोट है। मेलन, मेलन आपको पता होगा, जो इसे हम लोग तरबूज कहते हैं हिंदी में। तो इसमें एक मेलन की महक है हल्की सी, और एकदम लाइट सी ऐसी जैस्मिन की महक है इसमें। इसमें आपको सिर्फ वाइट मस्क का नोट मिलेगा एकदम हल्का सा, और एक ग्रीन एक्वेटिक फ्रेग्रेंस इसमें भी मिलेगी। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ये है हमारा वाइट अंबर। वाइट अंबर नाम से ही आप जान चुके होंगे कि इसकी महक कैसी होगी। डेफिनेटली इसमें अंबर और वाइट मस्क की महक आती है, अंबर की और वाइट मस्क की एक हल्की सी महक इसमें आ रही है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया नहीं है, लेकिन जैसे अगर आपको वाइट मस्क और अंबर की महक पसंद हो तो आपको डेफिनेटली वो अच्छा लगेगा। थर्ड हम लोग बात करते हैं ये दो, ये स्पेशली दो फॉर मैन परफ्यूम्स है। ये नाम से आप जान चुके होंगे, ट्रिपल एक्स मैन, और ये है बॉस। इनकी अगर महक की बात करूँ मैं आपको, तो ये एक हल्का सा फ्रेशनेस वाली महक है। जैसे एक बोलते हैं ना सोपी महक होती है, हाँ, इसकी महक एकदम सोपी ऐसी है। आप अगर रेगुलेट कर सको ना तो जैसे बोलते हैं ना, मतलब सोप की फ्रेशनेस जैसे बोल सकते हैं। आप सिंथॉल वगैरह कोई अगर आप डीओ पहले यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा उनकी महक कैसी होती है। तो लिटिल बिट इसकी महक थोड़ी बहुत वैसी है। और अगर हम लोग ट्रिपल एक्स मैन की बात करें ना, तो
एक हल्की सी एकदम लाइट सी स्पाइसी नोट है इसमें। और बेस ज़्यादातर अगर आप महक बात करो ना, तो एक बार्बरी शॉप वाली महक नहीं होती, वाइट मस्क की, पाउडरी मस्क की महक होती है एक बार्बर शॉप में, उसका फोम हो गया या फिर उसकी जो पाउडर हो गई, क्रीम हो गई, उनमें जो महक होती है वैसी महक इसके अंदर है। इसलिए स्पेशली फॉर मैन, ये दोनों भी परफ्यूम स्पेशली फॉर मैन है। तो ये जैसे मैं आपको, अगर मान लो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं आपको इसमें। चलो मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन वापस फिर से बताऊंगा। अभी बात करते हैं ज़ारा। अभी ज़ारा की महक अगर मैं बात करूँ तो मेरे को खुद को इतनी ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आई। तो भी मैं आपको बताऊँ कि जितना मैं इसे समझ पाया हूँ, तो इसकी एक फ्रेशनेस एक्वेटिक मोड मतलब स्मेल इसमें भी है, लेकिन एकदम लाइट। और इसमें मुझे सीट्रस की नोट मिली, सीट्रस की नोट भी मुझे इसे अच्छे से मिली। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, एक्वेटिक और सीट्रस है। फर्स्ट आपको एक्वेटिक लगेगी, बाद में थोड़ी थोड़ी जब खुल के आएगी ना, तो सीट्रस की महक आएगी। अभी ये नाम तो मेरे ख्याल से अगर आप इत्र यूज़ करते हो तो आपको ये नाम पता ही होगा, असिल हर कंपनी का आता है, वही रोज़ एंड वैनिला। और एज इट इज़ इसमें भी वही महक है, रोज़ एंड वैनिला। बजट की बात करूँ तो ये बाकी कंपनियों से सस्ता है। मैं आपको प्राइसिंग भी बता दूंगा क्या हिसाब से आपको मिल जाएगा ये। बाकी असिल की महक तो नॉर्मली सबको पता है, जिसको नहीं पता उन्हें बता दूं कि इनमें दो ही मेन नोट होते हैं, एक रोज़, दूसरा वनीला। एक स्वीटनेस वाली मीठी महक होती है, काफ़ी मस्त। ऐसे वनीला की महक तो आपको सबको पता है, वनीला की महक की मेन उसमें वही होता है। ये है बादशाह, ये खास तौर पर मुझे पसंद आया क्योंकि मुझे मोगरे की महक पसंद है, और इसमें ना मुझे मोगरे की जो कली होती है ना, मोगरे की कली, उसकी महक मुझे इसमें मिली। हाँ, एकदम हल्की सी ऐसी मोगरे की महक, जैसे मतलब पता चल गया कि जैस्मिन है। मोगरे की एकदम लाइट महक है और अच्छी लगी, माइल्ड एकदम महक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, ज़्यादा हेडेक नहीं, कुछ नहीं। ये है शिखा। शिखा भी अगर आपको, अगर आप इत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हो, फिर अगर आपने इत्र यूज़ किया हो, तो शिखा का इत्र भी बहुत सारी कंपनी का आता है। खास तौर पर जो नॉर्मली सारे शिखा के परफ्यूम्स में नोट मिलता है स्पाइसी नोट, तो इसमें भी वो स्पाइसी नोट है। और इसमें मेनली शिखा के अंदर मेनली स्पाइसी नोट ही है, दूसरा मुझे कुछ नहीं पता चला इसमें। पता चला मतलब दूसरा मुझे कुछ स्मेल महक आई नहीं, मुझे इसमें खास तौर पर स्पाइसीनेस की महक आई। अभी ये बात करो तो 1 मिलियन भी बहुत सारी कोई सिर्फ मिलियन के नाम से बेस्ट है, कोई 1 मिलियन के नाम से बेस्ट है। तो 1 मिलियन का जो नॉर्मली हर परफ्यूम में जो नोट होता है, अगर आपको नहीं पता होगा, आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा ना, तो एक जेस्टी ग्रेप फ्रूट आता है, जेस्टी ग्रेप फ्रूट। इसको अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो चकोतरा कहते हैं। हाँ, चकोतरे की तरह इसकी महक है और मुझे पूरी तरह से वही लगी। इसके अलावा उसमें मुझे दूसरा कुछ इतना, मीन्स बोलते हैं ना, एक महक बोलते हैं दूसरी भी, जैसे हर किसी में 2-3 टोन आती है, इसमें मुझे खास तौर पर वही महक ज़्यादा लगी। अगर आपको पता होगा उस फ्रूट की टेस्ट महक कैसी, तो आप इसे रिलेट करते हो उसके साथ। अब ये जो नीचे के 3 बचे हुए मेन, इनमें अगर बात करें तो ये ब्लैक वुड, ये कवाती वुड और ये एक्सेस ब्लैक, ये स्पेशली फॉर मैन है। मैं आपको इसके बारे में आपको बता दूंगा बाद में। पहले बात करते हैं हम लोग ब्लैक वुड की। तो जैसे ब्लैक वुड हर कंपनी का आता है, मोस्टली जितने भी अत्तर की कंपनी उन सब का ब्लैक वुड आता है। तो ये ब्लैक वुड की, इसकी भी मैं एक ऑलमोस्ट सेम है, वुड की है, लेकिन इसमें एक हल्की सी बोलते हैं ना, रोज़, पैचोली और सीट्रस, ये 3 नोट इसमें फिक्स है। रोज़ पैचोली एकदम लाइट है, लेकिन रोज़ और पैचोली एकदम लाइट है, और सीट्रस की मेन नोट है इसके अंदर। और अगर आपको मतलब ऊद की महक चाहिए ना, प्रॉपर ऊद की महक, तो मुझे ये लगा, ये जो ऊद कुवाती है ना, कुवाती ऊद, इसमें मुझे प्रॉपर ऊद की महक लगी। मैं आपको अभी भी इसकी महक लेकर बता सकता हूँ, क्योंकि ये खास तौर पर मुझे बहुत पसंद आया। जैसे मैंने जो दहनल ऊद की वीडियो बनाई थी ना, ये ऑलमोस्ट सेम उसी की तरह स्ट्रॉन्ग महक है इसकी। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऊद की महक चाहिए ना, तो ये डेफिनेटली एज इट इज़ आपके लिए सही है, ऊद कुवाती। मैं आपको आइडियली अगर बोले ना, मैंने आपको महक तो बता, मैं सारे परफ्यूम की महक मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर ऊद की सजेशन करूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये ऊद कुवाती, बेस्ट महक है इसकी। और लास्ट में बचा ये एक्सेस ब्लैक, स्पेशली फॉर मैन। एक्सेस ब्लैक का जितने भी मैन परफ्यूम है ना, उसमें मैंने देखा है खासकर सीट्रस का नोट होता ही है, जो इसमें है। सीट्रस, लेमन, ऑरेंज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, हल्की सी फ्रेशनेस और एकदम हल्का सा मस्की टोन है, लेकिन वाइट मस्क है, ब्लैक मस्क नहीं है, एकदम हल्का सा मस्की टोन है वाइट मस्क का। तो ये मान लो, मैं अगर फास्ट में, जैसे अगर आपको तो मतलब पूरी वीडियो आप पॉज करके भी देख सकते हो, आपको अगर जो कोई डाउट होगा, कुछ डाउट होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। इसके अलावा इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टडी का ब्लैक आता है, वो नहीं है, एक मुखल्लत करके आता है, वो नहीं है, और एक परफ्यूम है इसमें
और मतलब 3-4 परफ्यूम है जो नहीं है मेरे पास, मुझे खास तौर पर इतने अच्छे लगे नहीं थे तो मैंने लिए नहीं। फिर भी अगर आप चाहते हो कि उनके बारे में डिटेल्स आपको पता चले तो मैं उसकी भी वीडियो बना लूँगा। सेकेंडली थिंग, मैं आपको ये क्यों बता, ये काफ़ी लो बजट परफ्यूम्स है। ये नॉर्मली अगर रिटेल शॉप से आपको कहीं भी ना 80 से 90 रुपये में ये कोई भी एक परफ्यूम, मतलब सबकी प्राइस सेम है। अगर हर कोई अपने हिसाब से अलग से बेचता होगा तो वो अलग बात है, लेकिन सबकी प्राइस सेम है। ये आपको 80 से 90 रुपये के आसपास किसी भी रिटेल शॉप में मिल जाएगी। कोई बंदा 60 में बेचेगा, कोई 70 में बेचेगा। होलसेल में हर जगह पे प्राइस अलग होती है। होलसेल में कैसा रहता है, सबका मतलब सब ले लो तो एक प्राइस पड़ती है, तो जिसको जो प्राइस में पड़े वो अपने हिसाब से प्रॉफिट रख के बेचेगा। ऑनलाइन में आपको पता है कि शिपिंग चार्जेस होते हैं, जो सेलिंग वेबसाइट होते हैं उनके पैसे होते हैं, वो हिसाब से लोग इनकी प्राइस हाई करके बेचते हैं। तो अगर आप अमेजोन वगैरह जाओ तो आपको ये 190 190 220 के अराउंड कुछ सिंगल पीस मिलता है अमेजोन में। मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें आप इसे बाय टू गेट वन फ्री के ऑफर में ले सकते हो। 2 खरीदो आपको 1 फ्री, जिसमें आपको जैसे मान लो आपने ये कस्टर्ड और रॉयल खरीदा, आपको रॉयल ब्लू फ्री चाहिए तो आप वैसा भी ले सकते हो। वो पूरी तरह से चॉइस आपके ऊपर है कि आपको कैसे लेना है। मतलब आप कैलकुलेट करो 140 का 1 है, 280 के 2 डिवाइड करो 280 को 3 में, तो आपको 90 रुपीज़ के आसपास एक परफ्यूम पड़ रहा है। डेफिनेटली सस्ता है। अगर हम लोग इसके प्रोजेक्शन की बात करें तो 2 घंटे के आराम से प्रोजेक्शन है, और 4 घंटे के आसपास उसकी लॉन्ग लास्टिंग है। अभी आप बताओ 90 रुपीज़ का परफ्यूम है, 4 घंटे चल गया, क्या बुरी बात है। एक 90 रुपीज़ का परफ्यूम 6 ml में आप बॉक्स निकाल के रख दिया साइड में, बॉटल अपने जेब में रखी, मेटल की बॉटल है, यहाँ पर नीचे उसका नाम है, एकदम इजीली अप्लायबल एप्लीकेटर दिया हुआ है, रोल ऑन, कोई इशू नहीं है। अपने साथ कहीं पे भी कैरी करो, महक उड़ भी गई तो वापस अप्लाई करो। आप बताओ ना 90 रुपीज़ में आपको एक अच्छी महक अगर मिल रही है। और एक सजेस्ट करूँगा कि ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर है रसासी के। ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये है ही, ये मेरा ओपिनियन है क्योंकि मैंने रसासी भी यूज़ किया है। ये ऑलमोस्ट उनके बहुत सारे जो नाम है, ये रॉयल हो गया, रॉयल ब्लू हो गया, ये कस्टडी हो गया, ये सारे परफ्यूम्स रसासी में भी अवेलेबल है। असील तो मान लो ये कुछ गिने चुने, ब्लैक हुदे, एक्सेस ब्लैक, असील, ये 1 मिलियन, शिखा, वाइट अंबर, ये तो हर किसी ना किसी कंपनी के है ही। तो अगर आपको इसमें आप देखिए, अगर आपको कोई अच्छा लगा आप परचेस कीजिए। कैसा लगा मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। कुछ डाउट होगा मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब डेफिनेटली दूंगा। और अगर इसके साथ आपको कोई वीडियो चाहिए, जैसे ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा कि सर मुझे कोई भी लो बजट परफ्यूम बता दो, तो ये इधर आपके भाई ने लेकर आया। आपको अगर कोई ऐसा दूसरे किसी भी परफ्यूम के बारे में डिटेल चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, जो मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।